बुश टाइप स्ट्रक्चर से हमने न्यू टॉल स्पिंडल मल्टी लीडर की तरफ इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है और आप देख रहे हैं हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। ये एक इसका लीडर मान के चलिए, ये एक लीडर मान के चलिए, ये एक सेंटर में एक लीडर है, ये पीछे को एक बेंड किया हुआ है, ये भी एक लीडर मान के चलिए। तो हमने इसमें कुछ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टी लीडर्स इसके ऊपर तैयार कर दिए और अब हम इसके ऊपर टॉल स्पिंडल की तरह काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें वो ब्रांचेस या वो टहनियाँ हमें आइडेंटिफाई करनी है जिसके ऊपर हमें फ्रूट चाहिए। ठीक है, तो एक पॉम फ्रूट स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। पॉम फ्रूट होता है सेब, नाशपाती, क्वींस, बीदाना, जिसमें कि बीज छोटा होता है और फल बड़ा होता है। इनमें जो टहनी 1 साल पुरानी हो जाए, 1 ईयर ओल्ड वुड, मतलब कि जैसे ये न्यू शूट है, इसी साल का शूट है, ये जब 1 साल पुराना हो जाए तो इसके ऊपर फ्रूट बड आता है। स्टोन फ्रूट के ऊपर यही चीज़ सेम ईयर में होती है, जो इसी साल वुड आएगा उसी के ऊपर फ्रूट आता है। कीवी, पर्सिमन वगैरह में नया शूट निकल के आता है और उसके ऊपर फूल निकलता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें बताती है कि हमें कौन से वुड के ऊपर फ्रूट बड मिलेगा, मीन्स कि 1 ईयर ओल्ड वुड के ऊपर हमें फ्रूट बड मिलेगा। तो एक टर्मिनोलॉजी है, उसमें क्या है, 1 ईयर ओल्ड जो इस तरीके का शूट आता है उसको हम बोलेंगे ब्रेंडिलाज। ठीक है, जैसे कि ये एक ब्रेंडिला है जो M9 के ऊपर, जिसको हम फेदर बोलते हैं। ठीक है, पिन जो है वो छोटी होती है, जैसे ये एक पिन है, ये ब्रेंडिला नहीं है। ब्रेंडिला इज अ प्रॉपर 8-9 इंच का जो आपका लेंथ का जो नया शूट आता है, जैसे कि ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। और जब ये 1 ईयर ओल्ड वुड के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है, आप इसको ब्रेंडिला को इस साल छोड़ दीजिए, आप इसको रिंग पर से कट कीजिए या फिर आप इसको वैसे ही जनरली कहीं से भी कट कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर के लिए इसके ऊपर फ्रूट बड आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस टहने को लास्ट ईयर ब्रेंडिला को छोड़ दिया था, यहाँ से आगे इसने ग्रो किया है। अब हम इसको करते हैं रिंग पर से कट कर देते हैं लेट से। तो हमें इस वुड से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है कि जो पीछे जो टहनी बच गई, 1 ईयर ओल्ड वुड है जो पुराना, उसके ऊपर हमारा इस साल का फ्रूट बड है। ठीक है, तो हमें ये समझ आया कि 1 ईयर ओल्ड वुड जिसका नाम है तीरा साविया, इन टहनियों के ऊपर हमें जो है फ्रूट बड आता है। ये बिल्कुल फ्रेश नया फ्रूट बड होता है और ये इसके ऊपर जितनी भी आइज है धीरे धीरे ये और ज़्यादा स्प्राउट होती है। ये टहनी आपको 3 से 4 साल तक फ्रूट देती है, मतलब फ्रूट बड इसमें जनरेट होता रहता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है तीरा साविया का, लास्ट ईयर इसने यहाँ पे फ्रूट दिया था, अभी इसमें फिर से यहाँ पे फ्रूट बड निकल गए हैं और नेक्स्ट ईयर भी निकलेंगे। उसके बाद ये टहनियाँ है एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब कि इसके अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है और ये नीचे की तरफ लटक जाती है और इनकी शेप बन जाती है चिकन पॉ की तरह, मतलब कि मुर्गी के पैरों की तरह। ऐसे बीम आपको ऑर्चर्ड के अंदर बहुत मिलेंगे जो नीचे की तरफ लटक रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये मुर्गे के पैर की तरह बनना शुरू हो गया, इसकी एनर्जी खत्म हो गई है। तो अब हमें ये जो चिकन पॉ ये नहीं चाहिए, इसके ऊपर क्वालिटी बहुत लो आती है और सारा जो फ्रूट है, फ्रूट की जो क्वालिटी है वो सेपरेटर की तरफ जाती है। तो हमें इनको कन्वर्ट करना है, फिर से नई ब्रेंडिलाज लेके आनी है। तो ऐसे पॉइंट में जहाँ पे भी हमें चिकन पॉ दिख रहा है, पीछे एक आई देखेंगे, स्लीपिंग आई, वहाँ से एक कट ले लेंगे ताकि यहाँ पे एक नई ब्रेंडिला जनरेट हो। और जब तक यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रेंडिला जनरेट होगी तब तक हमारे पास यहाँ पे एक तीरा साविया है जिसके ऊपर ऑलरेडी फ्रूट बड है, तो इसको हम यहीं पे ही रोक देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर हमें यहाँ पे ब्रांच मिलेगी, उसके नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर फ्रूट आएगा, तो हम इसको, ये तब तक चिकन पॉ हो चुकी होगी, तब हम इसको कट कर देंगे। तो ये जो रिन्यूअल टेक्निक है ये आपकी टॉल स्पिंडल के ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है, ये बुश टाइप स्ट्रक्चर्स के ऊपर अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। तो इस टेक्निक के द्वारा हम अपने ओल्ड ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स को न्यू टेक्निक इस्तेमाल करते हुए रिन्यू कर सकते हैं और हमारी क्वालिटी का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ऐसा करते हुए आपको कुछ कट्स का भी ध्यान रखना है। जैसे कि आपको अगर एक रिन्यूअल कट लेना है, लेट्स से कि इसके ऊपर तो फ्रूट है, इसको तो मैं नहीं काटूंगा, बट जैसे ये वाले टहने की जो एनर्जी है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड है, चिकन पॉ हो चुका है, पीछे इसमें आई है, तो यहाँ पे आप बेवेल, डच या स्टब कोई भी ऐसे करके कट ले सकते हैं और यहाँ से आप नई ब्रेंडिला जनरेट कर सकते हैं। इस साल यहाँ पे एक फ्रूट है,
नेक्स्ट ईयर आप इसको भी यहाँ से कट ले सकते हैं। अभी इस साल भी आप एक फ्रूट आपको यहाँ मिल सकता है, एक फ्रूट आपको यहाँ मिल सकता है, तो इसमें 2 फ्रूट के चांसेस है, एक को मैं हटा सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको फ्रूट को थोड़ा सा कम करना है और ये समझना है कि आपका जो फ्रूट है वो कौन सी टहनियों पे आता है। आप किसी टहने को क्लिक कीजिए, मीन्स कि कहीं स्लीपिंग आई से कट कर लीजिए, या आप उसको रिंग से कट कर दीजिए, या आप उसको हटा ही दीजिए। जो आपका पीछे जो वुड बच गया है, ये आपका 1 ईयर ओल्ड वुड है, इसके ऊपर फ्रूट बड आता है, 1 साल पुराना तीरा साविया के ऊपर आपको फ्रूट आता है। तो स्टोरी क्या है, हमें ब्रेंडिलाज मतलब कि पतली टहनियाँ जो 8-9 इंच की है, अगर उससे ज़्यादा हो रही है तो उसको आप 8-9 इंच पर से काट दीजिए। इसके ऊपर आपको फ्रूट बड लेना है, इस पर से 2 साल 3 साल मैक्स आपको फ्रूट लेना है, फिर इसको रिन्यू कर देना है। अगर इस टहने को जैसे इस 1-2 साल इसके ऊपर फ्रूट लेने के बाद जब इसे हमें रिन्यूअल करना है, तो हम यहाँ पे इसमें आई देखेंगे, इस पॉइंट पे हम आई देखेंगे इसमें। अगर हमें इस टहने को रिन्यूअल करना है तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे इसमें आई देखेंगे कहीं पे, जैसे यहाँ पे इसमें आई है, यहाँ नीचे एक आई है, इसमें हम बेवेल या डच कट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक नया शूट आ जाएगा, हम अब उसके ऊपर काम करेंगे। तो ऐसे ओल्ड जितने भी हमारे पुराने जो शूट है उनको धीरे धीरे कन्वर्ट करना है। 1 साल में आपको आधे टहने जो है हटाने हैं, आधे रखने हैं, कुछ आपको ब्रेंडिलाज निकाल के लेके आने हैं, कुछ को आपने तीरा साविया पे कन्वर्ट करना है, और चिकन पाव को धीरे धीरे 2-3 साल में आपने ऑर्चर्ड से ख़त्म कर देना है। इस टेक्निक से आपके ऑर्चर्ड में क्वालिटी और कलर की समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी।